अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ वस्सफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इन्ना मअल उसरि युस्रा व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़ मिलकर सलात पढ़िए पढ़िए सलात रहेगा ना चमन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेके यहाँ। देखने वालों ने देखा जेलों का दौर भी गुजर गया, हमसे बेजा का दौर भी गुजर गया, तशद्दुद की रातें भी गुजर गई, लेकिन लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं आज पहले से भी ज्यादा नजर आ रही है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेके यहाँ। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीने हसन अतलसो कम खाम की पोशाक पे नाज़ा न हो। मैं जनाबे आला एक मस्जिद का मुल्ला होके मैं ये बात अलग-अलग करना चाहता हूँ उन लोगों को जो कहते थे ये मौलवी नामूस से रिसालत की बात करते हैं। इस बात से तो मईशत नहीं चलेगी, इस बात से तो करेंसी जनाब ऊपर नहीं आएगी। मुझसे बहुत दर्जे सियासत को बेहतर समझने वाले हाजी अमानत साहब से पूछे तो सही, इस मुल्क ने 40 साल अफगानिस्तान की तरह जंग भी नहीं लड़ी, फिर भी आज हमारी करेंसी अफगानिस्तान से भी नीचे आ गई है। आज तो बंगालियों से भी नीचे आ गए। आज तो जनाब आला सबसे बड़ी जमहूरियत के नाम पे जुल्म करने वाले भारत से उससे भी जनाब आला निचले दर्जे पे आ गए। वजह क्या है? कुरान ने कसूल बता दिया जिसकी खिलाफ वर्जी करके हुक्मरान खुद भी जलील हुए, मिल्लत को भी जलील किया। कुरान कहता वलिल्लाहिल इज्जतु वाले रसूलिही वलिल मुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, इज्जत ईमान वालों के लिए। मैं कहना चाहता हूँ कुफ्र की चमचागिरी से इज्जत नहीं आएगी, इज्जत जब भी आएगी मोहम्मद अरबी के दर की फकीरी से आएगी। अतलसो कम ख्वाब की
पोशाक पे नाज़ाल हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीने हसन और सब फना हो जाएंगे, काफी वलेके हश्र तक सब फना हो जाएंगे, काफी वलेके हश्र तक नात हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीने हसन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की हम्द व सना के बाद आकाए नामदार शफी रोज़ शुमार हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तैयबा पे लामहदूद दुरूद व सलाम के नजराने पेश करने के बाद आले नबी औलाद अली हुजूर क़िबला पीर सैयद हुसैन मशा साहब हमदानी दामत बरकातुहुल आलिया लायक सदवकार सत तकरीम मुजाहिद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इंजीनियर मोहम्मद हफीजुल्लाह अलवी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज मजहर अनवर हुसैन साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, उस्तादुल उलमा उस्तादुल हुफ़ाज़ वल क़ुर्रा हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अरबी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, और इस इलाके में तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के नुमाइंदा मेरी मुराद आशिक रसूल जनाब हाजी मोहम्मद अमानत रावल साहिब लायक सदवकार सत तकरीम हजरत अल्लामा हाफिज सनवर हुसैन हैदरी साहिब, हाफिज मुबशिर हुसैन साहिब, हजरत अल्लामा मोहम्मद आजम नूरानी साहिब, हजरत अल्लामा मौलाना कौकब साहिब, और आज के मेरे साथ तशरीफ लाने वाले अमीर कसूर मेरे बिरादरम जनाब भाई जाहिद अत्तारी साहिब, वकील असीरान नामूस रिसालत जनाब चौधरी लतीफ़ सरा साहिब, और यहाँ पे हजरत अल्लामा उमर हयात रिजवी साहिब और दीगर बहुत सारे साथी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और बज़्म खैरुल वरा के साथ ताल्लुक़ रखने वाले, और इसके अलावा हुजूर के ग़ुलाम बड़ी तादाद में यहाँ पे हाजिर हैं। मैं किसी का नाम ले नहीं सका, आप परेशान ना हो। जिस करीम की मोहब्बत में आप यहाँ पे आए हैं, हम सब के नाम भी जानते हैं, हमारी मोहब्बतों की औकात को भी जानते हैं। आप लोग बड़े अजीम हैं। आपने एक जालिमाना क्रैकडाउन के बावजूद जिस हिम्मत और कुव्वत के साथ नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत के नारे लगाए हैं, और आज इसी तरह उन्हीं जज्बों के साथ बल्कि उनसे बढ़कर मोहब्बतों के साथ तशरीफ लाए हैं। यहाँ पे बैठे हुए हमारे स्पेशल ब्रांच के भाई जरूर जाके बताएंगे कि तुम जिनको दबाना चाहते थे, तुम्हारे क्रैकडाउन के बाद वो दबे नहीं, वो पहले से ज्यादा हुजूर के नाम पे मैदान में खड़े हो गए। मैं लंबा चौड़ा वाज करने के मूड में भी नहीं, क्योंकि रातें छोटी हैं और दिन को बंदों ने काम काज भी करने होते हैं, सफर भी है। क़िबला अलवी साहब बहुत बड़ी हिम्मत है हजरत की कि आज दिन को वर्कर कन्वेंशन भी था एबटाबाद में, वहां से तशरीफ लाए और यहाँ पे भी हमारी सरपरस्ती फरमाई। और
उससे भी बढ़कर आले नबी औलाद अली हुजूर के बिला पीर सैयद हुसैन मशा साहब इस उम्र में सरकार की इज्जत और नामूस की खातिर शब व रोज काम कर रहे हैं। तो सादात को यही मनसब है सादात का और मशाइख का कि हालात जैसे भी हों, उस्ताद एक शेर अपने बयान में पढ़ा करते हैं कि ज़ौफ माना मगर ये जालिम दिल उनके रास्ते में तो थका न करे। माना कि बहुत सारी थकावटें भी हैं और माना कि बहुत सारी अपना मसाइल भी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इश्क है उसके अपने कानून हैं, उसके अपने दस्तूर हैं और थकना उसका काम ही नहीं है। मैं इस पे कुछ पढ़ूंगा इंशाल्लाह आगे अगर मुझे याद रहा। आज मैं रास्ते में भी गुनगुना रहा था, अपने साथियों को सुना रहा था हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह कोट मिठन वाले, उनका कलाम के भाई जब हमें जेल में होती थी ना तकलीफ, के जाहिर है कि भाई इंसान है ना जी, तो जब वो इंसानी तकाजे जब बेकरार करते थे कि ये जनाब बेजुर्म खता हम यहाँ पे आए हैं, ना कोई जुर्म करके आए, ना बंदा मार के आए, ना दौलत लूटी किसी की, ना किसी की जमीन पे कब्जा किया, क्यों ऐसा हुआ? तो वो फिर हजरत का कलाम या फिर आला हजरत का कलाम, ऐसे सूफिया का कलाम जो हमें बहुत सहारा दिया करता था, तो वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर मुझे याद रहा तो मैं जरूर इंशाअल्लाह पढ़ूंगा। सरनामे कलाम में कलाम इलाही के चंद अल्फाज मैंने आपके सामने तिलावत की है। मेरे मालिक ने फरमाया इन्ना माल उसरि युस्र, बेशक तंगी के बाद आसानी है। तो जितनी मर्जी रात गहरी हो, जी शऊर बंदा ये समझता है कि सुबह उतनी करीब है, और जो रात के वक्त हिम्मत हार जाए, सुबह की उम्मीद तोड़ दे, उसकी जिंदगी से कभी वो अंधेरे खत्म नहीं हो सकते, उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो जाती। इकबाल ने कहा है ना कि वो कल के गम व ऐश पे कुछ हक नहीं रखता जो आज खुद अफरोज और जिगर सोज नहीं है। भाई मेरे ईद तो जिस तरह आपने देखी, ईद आई गुजर गई, इसी तरह जब हुजूर का दीन तख्त पे आएगा तो फायदा तो सबको होगा, लेकिन दिल का करार उन्हीं को आएगा जो हुजूर के दीन के लिए जिन्होंने कोशिश की होगी। ईद तो आई ना जी, उन्होंने भी मनाई जिन्होंने रोजा एक भी नहीं रखा, ईद तो उन्होंने भी मनाई है जिन्होंने एक दिन तरावी नहीं पढ़ी, लेकिन मजा उन्हें आया है जिन्होंने जनाब रोजे भी रखे, तरावियां भी पढ़ी और कुरान भी पढ़ा। इसलिए हुजूर के दीन की बरकतें मिलेंगी सबको, क्या नेकोकार है क्या गुनाहगार है, लेकिन ये तय है कि दिल उनके को करार आएगा जो हुजूर के दीन के लिए दिन को भी कोशिश करते रहे, रात को भी कोशिश करते रहे। कुरान पढ़ी आप सुभान अल्लाह कहें। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अलबत्ता ताकि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना रसूलुल्लाह की जिंदगी में है। मेरे और आपके करीम आका ने क्या बताया है हमें? शेब अबी तालिब के अंदर कैद से के भी जनाब आला उस मालिक के दीन की बातें करके आपको और मुझे समझा गए, दीन पे चलो मेरे उम्मतियों, फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों का बिस्तर है, फिर भी मुस्कुरा के चलना पड़ेगा। हत्ता के जब मेरे करीम आका के चचा जनाब अबू तालिब ने आके नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि मेरे प्यारे भतीजे, मैं पूरे कुरैश से कैसे लड़ूंगा, सारी बिरादरी आपके खिलाफ हो गई है। तो कहते हैं पैसा चाहिए पैसा ले लो, दौलत चाहिए दौलत ले लो, रिश्ता चाहिए रिश्ता ले लो, लेकिन याद रहे हमारे खुदाओं के खिलाफ बात न करो। तो मेरे करीम नबी ने तारीखी बात की थी, ऐ मेरे चचा ये बता दीजिए कुरैश को, अगर मेरे एक हाथ पे सूरज रख दे, मेरे एक हाथ पे चांद रख दे, तो जमाने का निजाम बदल सकता है, मोहम्मद अरबी का पैगाम नहीं बदल सकता। और कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे करीमा कायदो आलम का जनाब आला वो जज्बा जिस वक्त मेरे करीम तशरीफ लाए ताइफ की वादियों में, जब मेरे आका के कदमों पे पत्थर मारे गए, जब करीम आका के नालैन अक़दस से खून बहा, जब हुजूर के मौजों से खून उबल उबल के बाहर आया, तब आयशा सिद्दीक़ा पाक ने एक बार पूछा था, ऐ मेरे करीम क्या ओहद से भी मुश्किल दिन कभी आपने
में देखा जब आपके 4 दंदाने मुबारक को भी तकलीफ पहुंची तो मेरे करीम ने फरमाया, हाँ आयशा, मैंने इससे भी मुश्किल दिन देखा है और वो दिन मैंने ताइफ वाला देखा है। तो कैसा दिन था मुसलमानों, जब रसूलुल्लाह बाजार से गुजर रहे हैं और दोनों तरफ से लोग पत्थर लेके मेरे करीम नबी के कदमों के निशाने लगा रहे हैं। मैं अपने आप को यही समझाता था, ओ फारूक अभी तो तेरे कदमों को यूं निशाने नहीं लगाए गए, तू अभी से परेशान हो गया है। तभी तक जनाब आला तेरी जुराबे खून से लथपथ नहीं हुई, तू अभी घबरा गया है। अभी तो जनाब आला तेरे गिरेबान में किसी ने हाथ नहीं डाला, तू अभी से डर गया है। ये कैसी बातें कर रहा है? सुनो सुनो, जब मेरे करीम आका के कदमों से जनाब आला लहू बह रहा था और हुजूर जख्मियों के जमीन पे बैठते थे, ऐसे में आके एक जालिम जनाब तमाशाइयों में से आता, वो हुजूर को खड़ा करता, या जनाब 2 आते वो खड़ा करके एक आके मेरे करीम आका के जनाब आला शिकम या थर में घुटने से जरब पहुंचाता। जरा सोचिए, ऐसे लम्हात में भी मेरे करीम ने दीन पहुंचाना बंद नहीं किया, पैगाम पहुंचाना बंद नहीं किया। लब्बैक वालों, आज वक्त आ गया है ताइफ की वादियों में जनाब आला दीन पहुंचाने वाले नबी की गुलामी का हक अदा करने का। गो कि हम अदा कर तो नहीं सकते, कोशिश में क्या हर्ज है। गो कि हमारे जैसे करोड़ों भी कुर्बान हो जाए, उनकी दुआ के एक जुमले की कीमत अदा नहीं हो सकती है। लेकिन जनाब आला मैदान में खड़े होना तो हमारी जिम्मेदारी है। जिस करीम नबी की खातिर जनाब आला सारे जहान बनाए गए, वो आप तक और मेरे तक दीन पहुंचाने के लिए। जेब अभी तालिब के 3 साल तक दरख्तों के पत्ते भी खा के अपनी बेटियों को भी खिला के फिर भी दीन सुनाते रहे। आज मेरे जैसे उम्मती आका के दीन के नाम पे खाने वाले 4 दिन की जेल से के हम कहे जनाब हमारा लब्बैक से क्या ताल्लुक, मैं नहीं जानता लब्बैक कौन है, ऐसे तो नहीं मुनासिब यारा। मैं जब भी गिरेबान में झांकता हूँ मेरे अंदर से आवाज आती है, मेरी नस्लें भी कुर्बान हो जाए आका के नाम पे, तो मैं अपने आका के दीन के एक जनाब आला हर्फ की भी कीमत अदा नहीं कर सकता। बस इतना कहता जाऊँ। लोग कहते हैं आपको अभी समझ नहीं आया, आपको टेररिस्ट कहते हैं, 780 के मुकदमे आपके ऊपर, आपको दहशतगर्द कहते हैं, आपको फंडामेंटल कहते हैं, बुनियाद परस्त कहते हैं, रिजत पसंद कहते हैं। मैंने कहा जितना मर्जी बातें किए जाओ, जितने मर्जी ताने दिए जाओ, हुजूर के नाम पे हम दहशतगर्द कहलाने को भी तैयार हैं। आका के नाम का नारा लगाना अगर दहशतगर्दी है तो चलो अभी तो मैं बड़ा हो गया हूँ। ये छोटे बच्चे खड़े हो जाओ, छोटे छोटे बच्चे जनाब आला, ये छोटे छोटे बच्चे भी तुम्हें लब्बैक के नारे लगाते नजर आएंगे। देखो ये छोटे दहशतगर्द भी तुम्हें अपनी दहशतगर्दी दिखाते नजर आ रहे हैं। लब्बैक लब्बैक। तुम कहाँ जनाब आला मारे मारे फिरोगे, मैं तुम्हें मुलाकात करवाता हूँ। ये छोटे छोटे दहशतगर्द भी बैठे हैं, यहाँ पे सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग भी लब्बैक का नारा लगा रहे हैं। ये जनाब हुजूर के गुलाम यहाँ बैठ के सारे लब्बैक का नारा लगा के कहते हैं। अगर आका का नारा लगाना दहशतगर्दी है तो ये हम बसर और चश्म ये ताना भी कबूल कर लेंगे, क्योंकि जेकर यार देना मिले ताना झोले पालिए थल सटिए ना, जेकर यार दे नाम दी मिले सोली। ओ झूठा ले लिए पेशा हटिए ना।
आप जनाब आला कोशिश करें, सारा मीडिया आपने हमारे खिलाफ किया, सारा मीडिया हमारे खिलाफ बोला, हमारे फैजाबाद के 8 शहीद भी भूल गए, हमारे शेखुपुरा के जनाब आला शोहदा भी भूल गए, और आज जनाब आला उस्तादुल उलमा अल्लामा मुनीर अहमद नोमानी जैसा वो अजीम और मुखलिस उस्ताद, वो काल अल्लाह काल रसूल की जनाब आला वो दास्तान सुनाने वाला, वो जनाब असीर नामूस रिसालत शुगर की हालत में जिसका पाँव जलाया गया, फिर जनाब उस जख्म के साथ वो ऐसा जख्मी जनाब आला जिसकी फिर टांग काटनी पड़ी है, फिर जनाब आला उससे ज्यादा टांग काटनी पड़ी है, हत्ता के जनाब आला आज वो जख्मों से जानवर ना होते हुए इस दुनिया से पर्दा कर गए, मेरे आका के नाम पे कुर्बान हो गए। मैं कहना चाहता हूँ ओ मुसलमानों, हमारे गिरते लहू को किसी ने नहीं देखा, व्हील चेयर पे बैठे उस मर्द मुजाहिद की जेल को भी नहीं देखा, झूठी भी ने बातें की, ये गालियां देते हैं, ये तोड़ फोड़ करते हैं। जनाब तोड़ फोड़ को हमारे गले डालने वालों, ना हम पत्ते तोड़ने वाले, ना हम मुल्क जलाने वाले, फिर भी हमारे ऊपर इल्जाम लगे। मैं कहना चाहता हूँ करना चाहते हो जो वो कर लो, लेकिन लब्बैक के नारों की सदा कम नहीं होने वाली है, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद की सदा कम नहीं होने वाली है, अकीदा खत्म नबूवत का शऊर हम इसी तरह अपनी नस्लों को देते रहेंगे। जो तुमसे हो सकता है तुम किए जाओ, जो हमसे हो सकता है वो हम किए जाएंगे। हमें कहते हैं पार्टी बदल लो, फला जमात में चले जाओ, ओहदा ले देते हैं, फला में चले जाओ। कितने कारकुनान को जनाब हिरासा किया गया, लाखों सलाम हो शहजादों, लाखों सलाम हो अटक के गयूर मुसलमानों, खैबर से कराची तक के गैरतमंद कारकुनों, ओहदेदारों, जिम्मेदारों, लाखों सलाम आप पे। आपने हजारों तकलीफें सह के दुनिया के सामने बता दिया कि जिस दिल अंदर इश्क समान ते होश नहीं फिर जाना, भावे सोने मिलन हजारा ते आसान यार वटाना। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसलिए हम हिम्मत हार जाते, लेकिन दास्तान इतनी तवील है मेरे आका के वफादारों की, जब एक बार नजर पड़ती है ना तो शर्म से निगाहें भी झुक जाती। क्या तीर मारा है हमने। आइए, ऐसे ही शिवाल का महीना था, गालिबन 5 हिजरी है और जंग ओहद है। ऊंची बोलिए। अब बिल्कुल फौजें आमने सामने हैं। हजरत साद इब्न अबी वक्कास को रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके एक जिगरी यार हजरत अब्दुल्ला बिन जाश कहते हैं, यार दुआ ना मांगे। मेरे आका ने फरमाया ये कबूलियत की घड़ियां हैं, दुआ मांगे। कहते हैं जी बिस्मिल्लाह। अब दोनों जाते हैं, कहां जी? चले जी, थोड़ा पीछे चले गए। कहते हैं जी दुआ मांगे। हजरत अब्दुल्ला बिन जाश रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, यार अब मैं तुम्हें कहूं मेरे लिए मांगो तो तुम वैसे नहीं मांग सकते जितने दर्द से मैं मांगना चाहता हूं, और मैं तेरे लिए वो उतने दर्द से नहीं मांग सकता जितने दर्द से तू अपने लिए मांगना चाहता है। एक काम करते हैं, तू दुआ मांग अपने लिए, मैं तेरी दुआ पे आमीन कहता हूं, फिर मैं एक दुआ मांगूंगा, फिर मेरी दुआ पे तू आमीन कह। हज़रत साद फरमाते हैं, मैंने कहा बिस्मिल्लाह, कहने लगे पहले आप दुआ करें। जनाब साद दुआ करते हैं, या अल्लाह जब मेरा मुकाबला हो तेरे दुश्मनों के साथ, जिस वक्त मेरा मुकाबला हो तो किसी बहुत
बड़े बहादुर के साथ मेरा मुकाबला हो और लड़ते लड़ते मैं उसको मार दूं, उसकी गर्दन काटूं, फिर उसकी जिरा ले लूं, उसका घोड़ा ले लूं, तलवार ले लूं, उसका माले गनीमत ले जाऊं, जिंदा जाऊं, गाजी बन के जाऊं, दुनिया मुझे गाजी कहे, बहादुर करे, शेर कहे तेरे नाम का, मुजाहिद कहे। जब मैंने दुआएं मांगी तो उन्होंने उसी तरह जनाब आला अंदर से जैसे आमीन बंदा कहता है ऐसे खुश हो के कहते हैं आमीन आमीन आमीन, या अल्लाह मेरे दोस्त की दुआ को कबूल फरमाओ। कहते हैं जब उन्होंने जनाब मैंने दुआ मांग ली तो मैंने उन्हें कहा तुम दुआ करो। अब वो यूं दुआ करते, या अल्लाह मेरा भी जब दुश्मन से मुकाबला हो, किसी तगड़े दुश्मन से मेरा वास्ता पड़ेगा, ऐ मेरे मौला फिर वो दुश्मन मुझे मार दे, मेरी गर्दन काट दे, फिर चुप ना करे, फिर सवारी से उतर आए, उतर के मेरी नाक काट दे, मेरे कान काट दे, मेरी आंखें निकाल दे, मेरे हाथ काट दे, मेरे पाँव काट ले, मेरे हाथों की उंगलियां काट ले, पाँव की उंगलियां काट ले। और कियामत के दिन या अल्लाह जब मैं तेरे दरबार में आऊं तो मेरा नाक कान ना, मेरी आंखें उस वक्त मेरे साथ हो जब मैं हिसाब देने के लिए आऊं, तो उन्हीं कटे हुए आज़ा के साथ मैं तेरी बारगाह में आऊं और तू सारी दुनिया के सामने कहे अब्दुल्ला कान किधर छोड़ाए और नाक किधर छोड़ाए, हाथ किधर छोड़ाए, पाँव किधर छोड़ाए, तो मैं कहूँ फी हुब्बे का व फी हुब्बे रसूल का, या अल्लाह तेरे लिए दे आया, तेरे हबीब के लिए दे आया और तू सारे जहान के सामने फरमा दे मेरे बंदे ने सच कहा। इसलिए याद रहे आज सदियां बीत गई है, सदियां बीत जाने के बावजूद भी हजरत अब्दुल्ला बिन जहाश के जुमले में आज भी दिलों पे नक्श है। इसलिए कहना चाहते हैं एक क्रैकडाउन गुजर गया, इस जैसे और भी आ सकते हैं, तो ये वक्त गुजरता रहेगा, लेकिन याद रखना कि जिन्होंने वफा के साथ हुजूर के दीन का दामन थामे रखा उनका नाम कभी मिटेगा नहीं, हमेशा कायम रहेगा। क्योंकि काफ कखा दिया कुलियां रैन खलियां चूनेदार हवेलियां ढैनिया वेले आखड़े साखड़े लगे जा दे हो गल्लां याद सजन दिया बातें याद रहती हैं जनाबे आला। इसलिए आप लोगों ने हुजूर के दीन के साथ खड़े होना है, आपने दुनिया के साथ जनाबे आला ये एक बात दो टोक अंदाज में करनी है, चाहे गैरेट वेल्टर जैसा खबीस हो या जनाब आज के दौर में एक और फितना फराज परवेज जैसा कमीना हो जो बक बक करता है मेरे आका के खिलाफ। मैं उसे कहना चाहता हूँ याद रखना तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का एक एक कारकुन तेरे जैसे कमीनों के लिए आज भी नंगी तलवार है। जिस दिन तू हत्थे चढ़ गया तेरी सांसों का बदन से रिश्ता काट दिया जाएगा और तुम्हें समझा देंगे कि हम कल भी यही नारा लगाते थे, आज भी वही कहते हैं कि गुस्ताख नबी की एक सजा, बुलंद आवाज से गुस्ताख नबी की एक सजा। ये क्या बात हुई? अभी तक हमारे पाकिस्तान के तर्जुमान किधर गए? वो जो गारंटियां दिया करते थे वजीर खारजा साहब, आज उनकी जुबान क्यों बंद है? वो उर्दू में आके बकवास कर रहा है और कहता है कि हम आसिया बहन को ले आए हैं, तुम क्या कर सकते हो मुल्लाओ, फलां कर लो, और हमने $20,000 का इनाम रखा है गुस्ताखाना खाकों के मुकाबले के लिए, और वो उर्दू में आके बकबक कर रहा है और कोई बंदा हुकूमती लेवल पे उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा। आप मुझे बताएं तो सही, बहैसियत मुसलमान होने के, क्या नबी अलैहिस्सलाम का कलमा सिर्फ लब्बैक वालों ने पढ़ा? क्या असेंबलियों में बैठने वाले मुख्तलिफ सियासी जमातों के जिम्मेदारान
क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हुजूर की इज्जत के लिए बात करें? बात इतनी है, असल में वो हमारी ट्यून चेक करना चाहते हैं। ये जहन में रहे कि ट्यून हमारी कल भी वही थी, आज भी वही है। आज ट्यून बदलनी होती ना जी, तो फिर अब पहले 2-3 दिन ही काफी होते हैं। ट्यून वही है कि गुस्ताख रसूल की एक सजा, लहजा वही है, ताजदार खत्म नबूवत, मिशन वही है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ऐसे नहीं हाथ उठाएं दोनों, ये तो हाथ जनाब हुजूर की इज्जत और नामूस के दिफा के लिए उठने वाले हैं। दोनों हाथ खड़े करके नारा लगाएं, पता लगे ये अकेला मेरा नारा नहीं है, ये सबका नारा है। पाकिस्तान का मतलब क्या? इल्लल्लाह की ज़रब लगाएं, पता चले बादशाह ये कैमरा रिकॉर्ड करके बताए कि अटक के गयूर मुसलमान क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? ताजदार खत्म नबूवत। आप कीजिए जो आपने करना है, इससे बढ़कर क्या कर सकते हैं? कहते हैं जी फलां ने जनाब वो आईसी में बड़ी बेहतरीन तकरीर झाड़ दी। क्या तकरीर आप करते हैं? अपने मुल्क में आने वाला दुश्मन का फौजी आप चाय पिला के इज्जत से रवाना कर दें और शेख उल हदीस व्हील चेयर पे बैठे पे भी तरस ना आए, और आप कहें कि जी हम जनाब बहुत ज्यादा मुहिब्बे वतन है और मुहिब्बे इस्लाम है। क्या ये इस्लाम की मोहब्बत है? आप नबी अलैहिस्सलाम की सराहतन तौहीन करने वाली औरत को बाइज्जत जनाब आला बरी करें, उस पर बयान दें आप, और नामूस रिसालत के खिलाफ बात करने वालों के खिलाफ आपके मुंह से एक लफ्ज भी ना निकले। आप कैसी बातें करते हैं? आप कैसे तर्जुमान है मुसलमानों के? आप बातें करते हैं। और मैं कौम को भी बारहा कह चुका हूं, जो ये कहते थे ना कि ये मुल्ला क्या करेंगे, पाकिस्तान मुआशी तौर पे कैसे तरक्की करेगा, फलाना आएगा उसके पास तजर्बाकार टीम है। अल्लाह किया, मरहूम असद उमर साहब बड़ी बातें करते थे, तो आज वो किधर है? वो 9 के 9 जनाब ओपनर आज कहां तशरीफ फरमाए? अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। सारे जग के बेहतरीन इकोनॉमिक्स अगर आप ले आए ना, और माहिर इक्तिसादियात आप यहां पे जमा कर लें, वल्लाह पाकिस्तान तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक ये जिसके नाम पे बना है उसकी इज्जत की बात ना करे। मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं, पाकिस्तान बना है रसूलुल्लाह के नाम। अगर इसमें नबी अलैहिस्सलाम का निजाम नहीं लाना तो इससे हम हिंदुस्तान बहुत अच्छे थे, वहां बहुत बेहतर थे। फिर लाखों बंदे मराने, करोड़ों बंदों को कत्ल कराने की क्या जरूरत है? इसी नाम पे आपने बनाया था ना, मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में, इसी नाम पे बनाया था। पाकिस्तान का मतलब क्या? आज ये नारा हमें यौम पाकिस्तान पे भी सुनने में नहीं आता। टीवी पे कोई आके बड़ा बंदा बयान भी नहीं देता। आज हमें परेड में भी कोई बंदा ये बात करता नजर नहीं आता। ये कैसी बात है? वो नारा ही आपने भुला दिया। ये तो फिर दुकानदारी वाली बात हुई कि आप इधर हमारे ऊपर वही निजाम चला रहे हैं, ताजीराते 302 ताजीराते हिंद वही कुछ चल रहा है, और 302 ताजीराते पाकिस्तान वही कुछ चल रहा है, कानून तो वही चल रहा है। फिर आप लाए क्या? यहां अगर आप तब्दीली लाना चाहते हैं तो तब्दीली इमरान से नहीं आनी, तब्दीली अल्लाह के कुरान से आनी। बिल्कुल मैं वजाहत से कह रहा हूं और अपनी गैरत ईमानी से कह रहा हूं, ठीक है? मैं इस बात का, इन लफ्जों का खुद जिम्मेदार हूं, और कोई बंदा, मेरी जमात भी अगर मेरे लफ्जों को ऑन ना करे तो मैं इस बात का खुद जिम्मेदार हूं कि मेरा जीना मरना मेरे आका के लिए, नबी अलैहिस्सलाम के गुस्ताख के लिए मेरे दिल में कोई हमदर्दी, मेरे आका की इज्जत और नामूस पे हमलावर बंदे के लिए, वो जैसा भी हो, जिस मुल्क का भी हो, उसके लिए मेरे दिल में कोई रहम। अपना गुस्ताख, अपने माँ बाप का गुस्ताख माफ किया जा सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह के गुस्ताख को माफ नहीं किया जा सकता, ये तय है। और यही बात एक देहाती से लेके शहरी तक सारे करने। रही बात हमारी कि हम जेलों में गए, फलां हुआ, हमने कुछ भी नहीं किया। ये सारा कुछ करके भी हमने कुछ नहीं किया। वल्लाह
हमारे चेहरे आज बिगड़े होते अगर रसूलुल्लाह की निस्बत न होती। कौम मूसा अगर झूठ बोले तो उसके माथे पे लिखा जाए, वो जुर्म करे तो उसके माथे पे लिखा जाए, दरवाजे पे लिखा जाए। आप कभी तज्जिया तो करें ना रात को सोने से पहले कि कितना दिन और कितने लम्हे गुनाहों में गुजर गए। नेकी तो शायद ढूंढने से भी नहीं मिलती। गुनाहों से भरा दिन और गुनाहों से भरी रात के बावजूद भी चेहरे सलामत हैं तो सिर्फ रसूलुल्लाह के कलमे की निस्बत से सलामत। और ये ज़हन में रहे, मेरे समेत आप यहाँ पे जितने बंदे बैठे हैं, चाहे यूसी लेवल का जिम्मेदार हो या इससे भी हमारे बड़े जिम्मेदार हो, उन्हें पता होना चाहिए कि हमारी आज अगर इज्जत है या अवाम के दिल में कोई मोहब्बत है तो वो हुजूर के नाम की वजह से। ये एक छोटा सा बच्चा है जी, हमारा भतीजा सचल, तो आज यकीन माने हमने बड़ी कोशिश की कि ये उधर रह जाए। गाड़ी छोटी थी कि भी थक जाओगे, उसके बावजूद ये नहीं रुका। तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों यार ये छोटे बच्चे भी इस नारे के पीछे जो है वो सर देने के लिए तैयार है। वजह सिर्फ यह है कि इस नारे को रसूलुल्लाह के साथ जो निस्बत है उसकी वजह से बड़े भी छोटे भी इसको इतना पसंद करते हैं कि ये गली कूचे में एक ही आवाज आ रही है, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। और मैं इससे भी बड़ी बात करूं कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी खवातीन भी थी, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे और उनकी कुर्बानियों को कबूल करे, जिन्होंने अपने बच्चों को खुद भेजा। कि जिस वक्त डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने गिरफ्तारी की दोबारा जेल भरो तहरीक का ऐलान किया तो उन्होंने अपने बच्चों को खुद भेजा, तेरे बगैर मैं जी लूंगी लेकिन हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगी, जाओ आका के नाम की जेल ही है ना, अगर वो व्हील चेयर पे बैठा बाबा झेल सकता है तो तुम भी झेल सकते हो। तो अल्लाह ताला उन खवातीन को भी अजर अजीम दे और उन नौजवानों को भी जिन्होंने इन सारी चीजों को देख के फिर भी मुस्कुरा के हुजूर के नारे लगाए। आइए चलिए 14 सदियां पहले ऐसी ही एक खातून, बल्कि इस्लाम के नाम पे सबसे पहली शहीद होने वाली खातून की बात करूं, आप सुभान अल्लाह ऊंची आवाज में कहें। आइए जनाब आला इस्लाम के नाम पे कुर्बानी देने वाली वो खातून जनाबे बीवी सुमैया हजरत अम्मार की वालिदा जनाब यासिर की बीवी, जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ती हैं तो जनाब आला इस कलमे की पादोश में उनको मारते मारते मक्के के चौक में लाया जाता है और अबू जाल जनाब आला उनकी एक टांग में रस्सा बांध के इधर के ऊंट से बांधता है, फिर दूसरी टांग में रस्सा बांध के इधर वाले ऊंट से बांधता है, फिर कहता है कलमा छोड़ नहीं तो चीर के 2 टुकड़े कर देंगे। तो उस खातून ने तारीखी जुमला कहा था, मेरे 1000 नहीं लाखों टुकड़े कर दो, तुम्हें हर टुकड़े से मोहम्मद अरबी के वफा की आवाज आएगी। मैं तारीखी जुमला बोला था, जो मर्जी हो जाए मैं अपने आका के दीन को नहीं छोड़ूंगी, मैं इस दीन को कभी भी जनाब आला पुष्ट करके कभी ठुकराऊंगी नहीं। जनाब आला दुनिया ने देखा ऊंटों को दौड़ाया गया है, बीबी सुमैया के लहू से मक्के की सरजमीन जनाब आला रंगीन हो गई है, लेकिन वो अपने लहू से लिख के जमाने के सामने बता गई है, वो कायनात के सामने जनाब आला एक बात को यहाँ करके चली गई है। ये याद रख लो कि आप लोगों ने लब्बैक 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 लब्बैक, हम जिंदाबाद जिंदाबाद। सवाल करते हैं मौलाना ये मुश्किल घड़ियां कब गुजरेंगी? मैं कहता हूं गुजर गई, बस वो वक्त करीब है, सुबह करीब है जब इंशाअल्लाह थाने से लेके पार्लियामेंट तक मेरे आका के दीन की बात होगी। आप परेशान ना हो, वो वक्त करीब है इंशाअल्लाह। बाकी ये दिल जब बोझल होने लगे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप याद करेंगे तो फिर आपका दिल मजबूत हो जाएगा। मुश्किल लम्हात होते हैं, आते रहते हैं, हर तंगी के बाद आसानी। ख्वाजा गुलाम फरीद मुझे याद आया, मोहब्बत से बोले सुबह। क्या क्या सराकी पता नहीं आपको समझ आएगी कि नहीं, पर मेरा लुत्फ है वैसे।
थोड़ी सी वजाहत सुन ले। वो आप कहते हैं थकी मांदी, थक जाने को कहते हैं थकी मांदी, ठीक है। तो वो इस तरह के कोई अल्फाज आएंगे तो उम्मीद तो आपको समझ आ जाएगी, ना हुआ तो फिर मैं महसूस करूंगा तो फिर वजाहत कर दूंगा। आप सुभान अल्लाह। दिल दर्द तो मांदी न थी, दर्दे जिगर इवें हो दिल दर्द तो मांदी न थी, दर्दे जिगर इवें हो वैसे गुजर असलों न डर औखे पहाड़ इवें हो वैसे गुजर असलों न डर औखे पहाड़ इवें हो दिल दर्द तो मांदी न थी। हे इश्क विच मुश्किल बहु चिक चलते कब गल बहु, हे इश्क विच मुश्किल बहु चिक चलते कब गल बहु, हिम्मत करी ऐ दिल बहु जुल्मी सफर इवें हो हिम्मत करी ऐ दिल बहु जुल्मी सफर इवें हो दिल दर्द तो मांदी न थी। जो मर्जी हो लब्बैक खड़ी है नबी अलैहिस्सलाम के नाम ते कुर्बान हो। क्या ख्याल है जी? पहले नालों ज्यादा कुव्वत और बिलाल दे याद ताजा करने वाले अजाना पढ़ने वाले हैं ते बिलाल दे नाम दियां मारा खाने वाले भी है। कौन कौन है जी? सुभान सुभान जनाबे आला इस कौम के सामने जनाबे बिलाल की वो सूरत भी है जब वो काबे की छत पे अज़ान पढ़ रहे थे, और वो सूरत भी है जब गले में रस्सा डाल के मक्के के बच्चे उन्हें घसीट रहे थे, वो फिर भी रसूलुल्लाह के दीन की बातें कर रहे थे। आज सदियां गुजर गई हैं जनाबे आला, कैसर और किसरा के बादशाहों के तज़किरे खत्म हो गए, लेकिन बिलाल का जिक्र आज भी मियां वाला की सरजमीन पे किया जा रहा है। आज भी जनाबे आला नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम यहाँ पे बैठ के नबी अलैहिस्सलाम के उस गुलाम की बात कर रहे हैं जो मारे खा के भी हुजूर की बात किया करता था, और दुनिया के सामने एक बात कह रहे हुजूर हमारी कोई सुने न सुने, थाना सुने न सुने, कचहरी सुने न सुने, ये तेरे बिलाल के नौकर तेरे नाम की मारे खा के फिर भी कहते रहे कि हाल दिल किसको सुनाए आपके हुए हाल दिल किसको सुनाए
आज तो उन लोगों को जवाब मिल गया होगा जो कहते थे हम तब्दीली के लिए पर्ची दे रहे हैं, उनकी तब्दीली तो गरीबों के घर भी ले गई है। करोड़ों नौकरियां देना तो दूर की बात, वो तो गरीबों की रेड़ियां भी ले गई है। जनाब आला तब्दीली, रुपए को इज्जत देने वाली बात, वो तो पाकिस्तान के रुपए को और भी जलील कर गई है। पूरे एशिया में करेंसी को जलील करके रख दिया। लेकिन आज लब्बैक का वोटर सीना तान के कहता है मैंने जिसके लिए पर्ची दी थी मेरी जमात के लीडरों ने जेल भी सह के फिर भी कहा ताजदार खत्म नबूवत। पाकिस्तान के थानों कचहरियों कोर्टों से अगर जनाब आला कोई रहम वाली बात नहीं हुई है, वो फिर भी हुजूर के दरबार में इस्तिग़ासे करते रहे हैं कि हाल दिल किसको सुनाए आप हुए क्यों किसी के दर पे जाए आप, क्यों किसी के दर पे जाए आप। तो ये तय है हमारे मुकदमात को जितना मर्जी लटकाए जाओ, जितना मर्जी पेशियों पे पेशियां डालो, एक बात तय है कि एक अदालत ऐसी भी है जहां तुमने भी पेश होना है और हमने भी पेश होना है। और मेरे करीम आका ने फरमाया कि मैं मजलूम का वकील होऊंगा। जब नबी अलैहिस्सलाम हमारे वकील होंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज तब मजा आएगा। वकील तगड़ा हो तो बड़े फख्र से जनाब आला बंदा सीना तान के कहता है जी बड़ा तगड़ा वकील किया है। तो जनाब वकील भी वो हो कि रब की मखलूक में जिसके मद्दे मुकाबिल कोई आके बहस करने को भी तैयार ना हो। तो ऐसे वकील के होते हुए कोई घबराने की जरूरत है? यहां हमने देखा है कोई देखे जी हाजी अमानत साहब के लिए कुमारें खाए तो वो जख्मी और उन्हीं जख्मों के साथ इनको आके शिकायत करे, ये कोर्ट में ले जाएं और कहें कि या थाने में ले जाएं, कहें ये देखें जी, ये देखें तो सही इसने कसूर क्या किया था, इसको क्यों मारा गया। ये मैं जुमला मुझे क्यों याद आया कि किसी एक मौके पे धरने के मौके पे ना एक लड़का आया तो उससे किसी ने पूछा कि क्या करने आओ, कहते हुजूर के नाम पे मार खाने। तो किसी ने कहा यार लोग मार से बचते हैं तो कैसी बात कर रहे हैं, कहते मैं सही कह रहा हूं, मैं मार खाने हुजूर के नाम की। कहा वजह, कहने लगा तुमने देखा नहीं होता क्या है कि जब किसी बड़े बंदे के लिए कोई मार खाता है ना तो परे पंचायत जब लगती है तो उन जख्मों से कपड़ा हटा के कहते देखे ना जी इसने इन बेचारे के साथ कितना जुल्म किया है। कहते जब मेरे जख्मों पे हाथ रख के हुजूर की आमद के दिन फरमा देंगे ना कि मेरे मालिक देखना इसने सिर्फ मेरा नाम ही तो लिया था और इसने क्या किया था, किसी के साथ क्या जुल्म किया था। कहता है सारे मार के पैसे पूरे हो जाएंगे जब सरकार वकालत फरमाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ लब्बैक वालों, आप कितने खुश नसीब हैं कि आपने मार भी खाई है तो हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए खाई, कैद भी देखी है तो रसूलुल्लाह के लिए देखी, आपने अजियतें झेली हैं तो नबी अलैहिस्सलाम के नाम के लिए झेली। भाई जायद अतारी साहब हमारे कसूर के अमीर हैं, वालिद गिरामी इनकी दादी साहबा और 4 करीबी रिश्तेदार असीरी के आलम में जनाब इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन यह ऐसा मर्द मुजाहिद है कि अपने बाप के 40वें पे फिर ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस रख के कह रहा है मेरा जीना भी हुजूर के लिए है, मेरा मरना भी हुजूर के लिए। और रिश्तेदार कहने लगे जनाब ये 40वां है, इसमें तुम सियासी आके तो क्या ये मामलात कहना चाहते हो। कहता है तुम्हें पता होना चाहिए हमारी सियासत भी हुजूर है, हमारा मजहब भी हुजूर है। हुजूर की मोहब्बत के अलावा ना कोई सियासत है ना कोई मजहब है। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि सुबह बिल्कुल करीब है इंशाअल्लाह। और किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने जो मस्जिद के हुजरे से आवाज बुलंद की है, अब ये आवाज घर घर की आवाज बन चुकी है, ये जनाब गली गली की आवाज बन चुकी है, कूचे कूचे की आवाज बन चुकी है, ये खैबर से कराची नहीं मशरिक से मगरिब तक की आवाज बन चुकी है और हर पाकिस्तानी की आवाज बन चुकी है। और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा क्या कह रहा है, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। अल्लाह ताला सारे साथियों को दुनिया और आखिरत की इज्जतों से माला माल करे। ये किबला अमीरुल मुजाहिदीन उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी साहब मरकजी अमीर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान
आपका तारीख साज इस्तकबाल बमकाम मिठियाल चौक और वसाल 23 जून बरोज इतवार दोपहर 1 बजे तमाम दोस्त अहबाब को शिरकत की दावत दी जाती है। सारे अहबाब ने शरीक होना है कि अटक की सरजमीन बड़ी बख्तों वाली सरजमीन है जिसने किबला अमीरुल मुजाहिदीन जैसा मर्द मुजाहिद पैदा किया, और ये ख्वाब ही रहा है हाई कोर्ट के जजों का कि आप कुछ लिख के दे दें ताकि जनाब आला हमारा भरम रह जाए, लेकिन मेरे उस्ताद फरमाया करते हैं बच्चे लग दो। बावजूद इतने सितम, इतने जुल्म और इस माजूरी के आलम में, कैद तन्हाई और इन सारी चीजों के बावजूद दुनिया ने देखा कि वह मर्द मुजाहिद को इस्तेकामत बना रहा और बगैर किसी जुर्म खता के सिर्फ अपने आका के नाम लेने के जुर्म में तकरीबन कुछ 6 माह के करीब कैद बर्दाश्त की, लेकिन आज भी वो उसी मिशन पे कारबंद है कि हमारा जीना भी हुजूर के लिए, हमारा मरना भी हुजूर के लिए। और इंशाअल्लाह ये आवाज शर्क व गर्ब की आवाज है और इंशाअल्लाह इस आवाज की बरकत से हम नबी अलैहिस्सलाम के दीन को तख्त पे आता हुआ देखेंगे और इंशाअल्लाह जरूर देखेंगे और बहुत जल्दी देखेंगे इंशाअल्लाह। आप सबकी एक जिम्मेदारी है, अल्लामा कोकब साहब बैठे हैं, बाकी साथी बैठे हैं, कि यूसी लेवल तक, वार्ड लेवल तक अब आपने पहले से ज्यादा काम करना है। एक सवाल होता है जो बंदा, वो जी लाहे अमल क्या है, लाहे अमल क्या है? सुनिए, लाहे अमल मैं दे रहा हूं। आपकी तंजीम साजी अगर तहसील लेवल पे हुई है तो आपकी जिम्मेदारी है कि यूसी लेवल तक और वार्ड लेवल तक मुकम्मल करें। वार्ड लेवल तक हुई है तो हर गली की तंजीम साजी और हर जनाब एरिया के वोटों की लिस्ट बनाना और रोजाना कम से कम 10 से 11 बंदों को तहरीक की दावत देना, ये आपका लाहे अमल है। करेंगे इंशाअल्लाह? हाथ खड़ा करके बोले इंशाअल्लाह, अल्लाह तौफीक दे, इंशाअल्लाह वादा निभाने की। पहले से ज्यादा मेहनत करें, ये लाहे अमल है। ये क्या बात हुई? और सुनिए कि जब भी हालात बदलेंगे तो ताकत से बदलेंगे, कुव्वत से बदलेंगे। असेंबली में जाके आपकी नुमाइंदगी होगी तो बदलेंगे। ये कैसी बात हुई कि पर्ची कोई बदमाश को दे और हुक्मरान हजरत उमर जैसे मांगे? ये कैसी हो सकती बात ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं। आप पर्ची दें हुजूर के दीन को, फिर देखें होता क्या है। जिन लोगों ने तब्दीली के नाम पे पर्ची ली उन्होंने क्या किया आपके सामने? हमने जो वादा किया था हुकूमत मिले ना मिले, हमने आका की इज्जत की बात की है हर मैदान में इंशाअल्लाह। हमारे किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने बावजूद इसके कि जेल से पेशी के मौके पे आते थे तो चेहरे पे वही रौनक, आज भी वो क्लिप मेरे पास मौजूद है कि आप वो उसी तरह बख्शी खाने के सामने बैठे हुए एक बंदे को कह रहे हैं हुजूर को क्या मुंह दिखाते फिर हम, अगर सरकार पूछ लेते मेरे नाम की, तुम थोड़ी सी सख्ती भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसलिए हम आज उसी मिशन पे खड़े हैं और इंशाअल्लाह वही नारा है हमारा, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा और ताजदार खत्म नबूवत। ऊंची बोले, खत्म नबूवत जिंदाबाद। आखिरी बार जी हाथ उठा के लब्बैक की सदा बुलंद करके ये मस्जिद का गुंबद और इसकी दीवारें भी गवाह हो जाएं और सोए हुए अफराद भी एक बार जाग जाएं कि जनाब हुजूर के गुलाम नारा लगा रहे हैं, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। मुस्तफा जाने